सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 29 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। विषय है हिंदी, अकबरी लोटा टॉपिक है इसका। तो अकबरी लोटे के बारे में पढ़ते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसा आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनोटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। वह कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। ये बात कहते हैं पंडित बिलवासी, किससे? अंग्रेज से। अब आगे देखते हैं बच्चों। पुलिस स्टेशन है कहाँ? अंग्रेज पूछता है। तो ये कहते हैं बिलवासी जी पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विग और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। बिलवासी जी बोलते हैं, बात जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। ये बात? अंग्रेज कहता है। तो वो कहता है, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर ऑफ मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर ख़रीद ले जाएं। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, बिलवासी जी ने अंग्रेज़ के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अंग्रेज़ के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज़ का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज़ को ज़रा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। तो आंसर नंबर 2 लिखेंगे, बिलवासी जी वास्तव में लोटा खरीदना नहीं चाह रहे थे, बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह परेशानी के समय में परेशान ना होकर समझदारी से समस्या का हल निकालना चाह रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो इसका आंसर लिखेंगे, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा।
वह बराबर इसी से वजू करता था सन 57 तक। इसके शाही घराने में रहने का पता है पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। तो इतना लिख देंगे आप वर्कशीट में से ही। ठीक है, ये आंसर 3 लिख देंगे आप वर्कशीट में से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरी स्टोरी लिखनी है बच्चे, इसलिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टोरी तो लेंदी होती है थोड़ी। ठीक है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये कंप्लीट यहीं पर होता है आंसर नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा लेंदी है, इसमें भी हमें स्टोरी लिखनी है, कहानी। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो देखिए, इसमें हम लिख देंगे, मेरे घर पर मेरे दादाजी का चश्मा और लाठी हमने संभाल कर रखी है। घर में दादाजी और पापा जी इन दोनों चीज़ों को काफ़ी हिफाजत के साथ रखते हैं। माना कि यह चीज़ें उनके लिए सोने चांदी के समान हैं। भले ही इन चीज़ों का बाज़ार में कोई मोल ना हो, लेकिन इससे उनकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए घर वालों के लिए परदादाजी की ये चीज़ें बेशकीमती हैं। वे इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं ताकि वह गुम ना हो जाए। परिवार के लोग वक्त वक्त पर इनकी साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लिख देंगे आप आंसर नंबर 4 में। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।